तो दोस्तों मैं मेरा एक नेबर का बात शेयर कर रहा हूँ। एक अंकल हैं जिन्हें लगभग 60 साल का उम्र होने वाला है। 60 आई थिंक यार 70 का होने वाले हैं यार, क्योंकि लगभग 68 69 उनका उम्र होने वाला है। तो दोस्तों वो अपना बचपन से मेहनत करके खुद का ढाबा बनाया। दोनों बेटों को बहुत मुश्किल से बड़ा किया। तो सुबह 5 बजे उठ के ढाबा खोल के और रात को 11 बजे तक उन्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उनका दोनों बेटों को बड़ा किया। उसका दोनों बेटे भी बड़े होकर व्यापार बन गए, क्योंकि ये भी खुद व्यापारी था। हालांकि व्यापारी मतलब ये नहीं कि करोड़पति बन गए, मतलब गांव में जो व्यापारी लोग होते हैं उसी टाइप का दोनों बेटा उसका व्यापारी बन गए। दोस्तों अच्छा खासा पैसा भी कमाने लगे। लेकिन दोस्तों जब दोनों बेटा कामयाब हो गए ना, तो दोस्तों ज़िंदगी का 50 साल मेहनत करने के बाद भी उसको 70 साल का उम्र में भी उसका बेटों का बगल में उसे दुकान दे के बैठना पड़ रहा है। उसका दोनों बेटा बोल रहे हैं कि साला तूने हम लोग के लिए क्या किया। उसका बड़ा बेटा जो है ढाबा को छीन कर ले गया, उसका छोटा बेटा को छोटा सा दुकान का हिस्सा पकड़ा दिया। उसी दुकान का हिस्से में वो पान का दुकान चला रहा है, और उसी चीज़ के लिए ना उसको बड़ा बेटा पूछ रहा है ना उसको छोटा बेटा पूछ रहा है। तो दोस्तों ये जो आदमी है ना, अभी 70 साल का उम्र में उसको दुकान खोल कर बैठना पड़ रहा है। दोनों बेटों का दुकान का बगल में एक छोटा सा पान का दुकान और गुटखा का दुकान खुला है। वहीं बैठ के खुद का गुजारा के लिए अपनी बीबी के लिए और खुद के लिए उसको गुजारा करना पड़ रहा है। वो साला पूरी ज़िंदगी मेहनत किया अपना परिवार के लिए, कि जिस बेटा जिस बेटी जिस नाती के लिए वो मेहनत किया था, सब ने मिलकर उसकी एल लगा दी। पर लास्ट में क्या मिला उसको? 70 साल का उम्र में भी साला चैन नहीं। तो क्यों करना है मेहनत ज़िंदगी में? बस क्यों करना है मेहनत? तो वीडियो के शुरू में मैं इसी चीज़ को बोलने की कोशिश कर रहा था, जो कि क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्लेवरी, इस चीज़ को बोलते हैं। आप अपना परिवार के लिए गुलामी करते हो ना। अगर आपको 70 साल 60 साल का उम्र में भी, आई थिंक यार इंसान को 50 साल की उम्र में भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए यार। क्यों करना है इतना मेहनत? ज़िंदगी का 30 साल काम करने के बाद भी अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है तो साला आप टाइम पास किए हो, ये बात तो पक्की है। अगर कोई आदमी अपना ज़िंदगी का 30 साल मेहनत करने के बाद भी खुद के लिए वक्त नहीं बचा पा रहा है, 50 का उम्र में भी अगर खुद का ख्वाहिश पूरा नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा आराम नहीं कर पा रहा है, सुबह उठने के बाद शाम को क्या खाऊंगा, दिन भर कैसे चलेगा रोजी रोटी गुजारा, उसके लिए अगर सोचना पड़ रहा है ज़िंदगी का 30 साल काम करने के बाद भी, तो भाई तो आप जानवर, आप एनिमल हो। सिंपल सी बात है, आप जानवर ही हो। क्योंकि ज़िंदगी का 30 साल मेहनत, भाई 10 साल में आदमी रिटायरमेंट ले लेगा यार। साला मैं 27 का उम्र में रिटायरमेंट ले लिया यार। वो इंसान 40 साल तक काम करने के बाद भी 20 साल से शुरू करते हैं ना। हमारा जो लोअर क्लास मिडिल क्लास, अरे लाइफ में कोई भी आदमी हो 20-21 साल में ग्रेजुएट हो जाते हैं, और ज़िंदगी का 40 साल तक 60 साल तक काम करते हैं। 40 साल काम करने के बाद भी यार चैन नहीं, ज़िंदगी झंड। तो भाई तुमने किया क्या? फिर बोलोगे बीबी बच्चा परिवार माँ बाप जायदाद ये वो, ये सबका जिम्मेदारी निभाया। ये भाई किसने बोला था? किसने बोला था लाइफ इज ओनली फॉर सेल्फिश पीपल्स? भाई हमने किसी का जिम्मेदारी लेने के लिए ठेका नहीं लिया है। मेरा पापा मेरे को बोल रहे थे कि तेरे को तेरा छोटे दोनों भाइयों का जिम्मेदारी लेना होगा, उनको पढ़ाना होगा, उनकी शादी करवानी होगी, उनका ज़िंदगी में जितना खर्चा होगा सारे उठाना होगा। मैं बोला मेरा झाट नहीं करेगा। मैं क्यों करूँगा भाई? मैं क्यों सबकी जिम्मेदारी उठाऊँ? तुम्हें बच्चा पैदा करने से पहले सोचना चाहिए था कि भाई आगे चल कर यही दिक्कत होगी, और हमें इतना इतना खर्चा होगा, इतने सारी जिम्मेदारी निभानी होगी, और मैं बड़ा हूँ इसलिए मैं जिम्मेदारी उठाऊँ। भाई मेरा घंटा नहीं उठाने वाला है। मैं तो चूतिया नहीं हूँ। बस भाई होने के नाते मैं कभी 10 20 50 या फिर 100 रुपया, कभी तबीयत ख़राब हो गया, कोई मेडिकल केस हो गया तो मदद कर सकता हूँ। क्योंकि यार मैंने जिम्मेदारी लेने का ठेका तो नहीं ले रखा है ना। मैं क्यों उठाऊँ जिम्मेदारी? कोई सेंस ही नहीं बनता इसका। हाँ मैं जिम्मेदारी उठाता अगर मेरे को अच्छा एजुकेशन देते, एक अच्छा 6 फुट का बॉडी देते, मैं हार्ड वर्क करके मेहनत करके अच्छा सा पैसा कमा के परिवार चलाता। साला ना बचपन में अच्छा न्यूट्रिशन दिए, चूतिया शिशु मंदिर में लेके मेरे को छोड़ दिए। साला वहाँ का RSS वाले मेरा ज़िंदगी झंड कर दिए। साला वहाँ का डाइट प्लान में कुछ ना चिकन था, ना मछली था, ना अंडा था, कुछ नहीं। ना मेरे को बचपन में ढंग का न्यूट्रिशन मिला, ना बड़ा होने के बाद ना अपना टीन एज में अच्छा एजुकेशन मिला, ना अच्छी कॉलेज मिली।
और मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं घर की जिम्मेदारी उठाऊँ। मैं तो स्लेवरी नहीं कर सकता। ये चीज़ दोस्तों मैं 20-21 की उम्र में समझ लिया था। मेरे को तो मैच्योरिटी आ गई थी उतना कि साला मैं मतलब ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं आई थी, लेकिन इतना समझ आ गया था कि मेरे को ज़िंदगी में झाड़ किसी की जिम्मेदारी नहीं लेना है, खुद का मर्जी से ज़िंदगी जीना है। भाई मेरे को जितना जल्द हो सकता है ये गुलामी से बाहर निकलना है। मेरे को किसी के लिए गुलामी करना ही नहीं है, ना परिवार के लिए ना बॉस के लिए, किसी के लिए नहीं। इसलिए मैंने जितना हो सका 6-7 साल काम किया, अपना पैसा इकट्ठा किया, उसको इन्वेस्ट कर दिया मार्केट में, कुछ सेविंग कर लिया। अपना महीने में जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है वो जितना भी हो, वो थोड़ा बहुत क्यों ना हो, वो मेरा ज़िंदगी गुजारा करने के लिए काफ़ी है यार। मेरे को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, मेरे को ज़बरदस्ती या फिर मजबूरी में कहीं काम नहीं करना पड़े। इतना तो आ रहा है, इतना तो मैं कमाई ले रहा हूँ महीने के, चाहे मैं काम करूँ या ना करूँ, तो फिर मैं जिम्मेदारी क्यों उठाऊँ? बात साफ सी है। और मेरा एक दोस्त है, वो मेरे को हमेशा टोंट मारता है कि देख मैं शादी करके 3 बच्चा पैदा कर दिया। वो साला 22-23 साल का उम्र में शादी कर लिया था, तो उसका 3 बच्चे हैं। मैं बोला देख मेरा बाल देख, 13 वर्ष से साला सारे बाल झड़ गए हैं, वो भी टेंशन में। तेरे को काम करना पड़ रहा है मजबूरी में। मैं बोला तू जब काम करने के लिए जाता है रात को, क्या तू अपना मन से जाता है, खुशी से जाता है? उसका मुंह उतर गया, क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। क्या ही बोलेगा वो, है तो चूतिया। तो ज़िंदगी में दोस्तों जो खुश दिखती है ना, वो खुश नहीं होती है, क्योंकि वो आदमी 20-22 साल का उम्र में अपना दादी माँ का आखिरी ख्वाहिश रखने के लिए शादी कर लिया था। शादी कर लिया, मज़ा ले लिया, लेकिन शादी का 1-2 साल बाद जब बच्चा पैदा हुआ, जब जिम्मेदारी उसको उठानी पड़ी, साला उसका तो कोई इतना बड़ा एजुकेशन नहीं है कि महीने का 1 लाख रुपये का तनख्वाह का नौकरी मिल जाएगा उसको। ना ज़्यादा एजुकेशन है, ना वो ज़्यादा टैलेंटेड है, ना फिर गवर्नमेंट का जॉब लग जाएगा, वो तो है नहीं। उसको जाके वही प्लांट में किसी कंपनी में छोटे मोटी काम करनी पड़ती है, कभी नाइट ड्यूटी, कभी डे ड्यूटी, कभी ओवर ड्यूटी। और उसका ज़िंदगी पूरा झंड हो चुकी है। बीबी बच्चा, माँ बाप, 3 बच्चे, अपना बीबी, उसकी माँ बाप, 6 आदमियों का जिम्मेदारी लेते लेते उसकी ज़िंदगी की हल लग गई है। वो मेरे को ठंड मार रहा है कि मैं खुश हूँ। मैं बोला भाई पहले तो अपना ज़िंदगी देख, मेरे को मजबूरी में काम नहीं करना पड़ रहा है। तू साला जाकर रात को जा रहा है नाइट ड्यूटी करने के लिए, इधर से तेरा घर में कोई आकर मजा लेके चला जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। खुश कौन है यार ज़िंदगी में? हाँ, ज़रूरी नहीं कि जो आदमी खुश दिखता है वो खुश है। हर कोई अपना अपना एक्टिंग कर रहा है। और मैं उसको समझाया दोस्तों तेरा ये जो स्टेप चल रहा है ये है इनडायरेक्ट स्लेवरी का स्टेप। तू फंस चुका है वहाँ पर, अपना बॉस के लिए भी काम कर रहा है और अपना फैमिली के लिए भी काम कर रहा है। एक गुलामी है। अगर आप मजबूरी में कोई भी काम कर रहे हो और वो आपका मर्जी का बिना आप रोज़ रोज़ खुद को कोसते हो, अपने किस्मत को कोसते हो और रोज़ मन उदास करके अपना काम पे जाते हो, तो आप गुलामी कर रहे हो। आप मजबूरी में काम कर रहे हो, मतलब आपका घर में जिम्मेदारी है आपका ऊपर, क्योंकि जिस आदमी के पास जिम्मेदारी है उसको मजबूरी में काम करना पड़ेगा। अपना लाइफ को रिस्क में डाल के, अपना हेल्थ को रिस्क में डाल के काम करना पड़ेगा। ये जो डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, कोई वेटर का काम करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ठेला लगाता है, ये साला ये भी कोई ज़िंदगी है बहनचोद? ये भी कोई ज़िंदगी है? मतलब उनका शक्ल देखोगे ऊपर से तो हंसते हैं, लेकिन कभी उसको अकेले में देखना, मतलब सर पे ऐसे हाथ फेर रहे होंगे चिंता में। और उनकी ज़िंदगी झंड होने के लिए बस एक डिजास्टर की दूरी में है वो लोग। किसी का हेल्थ क्राइसिस या फिर कोई लीगल क्राइसिस, अगर किसी का फैमिली में एक भी आ गया ना, पूरा ज़िंदगी अप एंड डाउन हो जाएगा। तो इतना आसान नहीं है यार लोअर क्लास और मिडिल क्लास लोगों के लिए। और जो लोग मजबूरी में काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग ज़िंदगी में खुश हैं। खुश होने का दिखावा करना और सच में खुश में रहना दोनों अलग चीज़ है दोस्तों। आप जो दिखते हो उस पर यकीन करते हो, लेकिन जो दिखता नहीं है वो कभी सामने दिखाई नहीं देता, क्योंकि लोग अपना दुख दिखाना नहीं चाहते, सब लोग अपना खुशी दिखाना चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं कि दूसरों को उनके बारे में लगे कि उनका लाइफ परफेक्ट चल रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप फिलोसफी कभी पढ़ोगे ना तब तो पता चलेगा कि दुनिया में कैसे सब कुछ सीख बनाया जाता है। खैर आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं। अगर आप स्लेवरी कर रहे हो अपना परिवार के लिए तो जवाब मांगो। साला मेरे को मजबूर में क्यों काम करना पड़ रहा है? मैं करने वाला नहीं हूँ। तुम पैदा किए हो, तुम समझो, तुम अपना लाइफ का प्रॉब्लम समझो। मैं 60-70 साल की उम्र तक मजदूरी नहीं कर सकता, काम खत्म। तो फिर से मिलते हैं और कमेंट करके बताना कि आप अपना 1 साल का एक्सपेंसेस का, अपना खर्चा का कितना एक्स कमाए हो, क्योंकि आपका लाइफ का सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए। आप खर्चा करो, मजा करो, पार्टी करो, जो भी करो, लेकिन अपना 1 साल का जो खर्चा है उसका 30 गुना जिस दिन आप कमा लिए ना, आप से मेरे कोई नहीं है। आप लाइफ में फ्री हो गए, आज़ाद हो गए, आपको मजबूरी में घंटा नहीं काम करना पड़ेगा। खुश रहिए, मिलेंगे फिर से।